फाइनली मनीष गोयल विथ राघव, कैरेक्टर का नाम राघव, रियल नाम मनीष गोयल, नॉट अनुज कपाड़िया। देखो, एक इंटरव्यू था अनुज कपाड़िया का यानी गौरव जी का, जिसमें कहा था कि मेरी जब सीरियल वालों से बात हुई तो उन्होंने मुझे एज अ कोमा टाइप में भेज दिया गया, नोट अ फुल स्टॉप। मैं एनी टाइम कभी भी वापस आऊंगा सीरियल के अंदर। इसलिए आज तक अनुज की तस्वीर दिखाई जाती है, शादी में भी अनुज की फोटोज दिखाई जाती है, क्योंकि यही कैरेक्टर वापस आएगा। वनराज शाह की इसके लिए लिखा है कि वनराज शाह ने खुद शो छोड़ा है, तो वनराज शाह का रिप्लेसमेंट इनके पास है नहीं, या ये लोग ढूंढना नहीं चाहते उस कैरेक्टर को, तो इसलिए वनराज शाह की कभी भी कुछ दिखाई नहीं। अनुज की क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि यही अनुज जिंदगी में यानी कि भविष्य में आगे किसी भी टॉपिक में वापस जरूर आएगा। तो खत्म करते हैं। और ये जो कैदी है, कैदी नंबर 202, जो खूंखार कैदी है, चलो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो पहले तो एंडिंग की बात करें तो एंडिंग में राही को मुंह दिखाई होगी, सब लोग आएंगे जहां पे बोलेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, जरूर तुम फॉरेन में पढ़ी होगी, यहाँ पे तो पढ़ी ही नहीं होगी तुम। चैलेंज है। अब इस बात को प्रेम कैसे कन्वर्ट करेगा और कैसे लोगों के मुंह बंद करेगा वो तो कल पता चलेगा। पर जहां पे वीडियो कॉलिंग चालू हुई, जहां पे शाह हाउस वाले उसकी मुंह दिखाई लाइव देख रहे थे बैठ के, जहां राई के पास एक थालियों का पूरा सेट आ चुका था, जहां पे थालियां उसको गिननी थी वो भी बिना आवाज किए, जहां एक एक करके थाली राही उठाती है और नीचे रखती है, और कुछ थाली में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो अपने आप को संभालती है, जहां शाह हाउस की में अनुपमा भी घबराई होती है कि ये रस्म अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये रस्म के बाद होली की तैयारी करनी है, और होली कल है इनके हिसाब से, जो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जिसके वीडियोस ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे की, जहां सुबह सुबह नहीं रात की बात करें तो राही थकी हुई थी, जब वो बातचीत हो रही थी वसुंधरा जी की और राही की, जहां प्रेम पहुंच गई एवरीथिंग ओके, मतलब प्रेम ने कुछ नहीं सुना। फिर वही बात कि बस ऐसे ही तौर तरीके सिखा रही थी मैं बहू को। अगर यही तौर तरीके अपने जमाई को सिखाए होते तो वो घर की बेटी को डराता नहीं और घर की बहू के साथ बदतमीजी नहीं करता। खैर छोड़ो, मतलब खतरनाक वाला वसुंधरा जी को जवाब दे दिया जब वसुंधरा जी रूठ के वहां से चली गई। नीचे थी क्योंकि मुंह दिखाई के लिए लोग आ चुके थे। राही मुंह दिखाई के लिए नीचे जाए तो उसको चक्कर आ गए, अनबैलेंस हो रही थी, तो प्रेम ने बोला नहीं नहीं मुंह दिखाई है। बोला मुंह दिखाई बाद में भी हो जाएगी, तबीयत ज्यादा जरूरी है। प्रेम ने जबरदस्ती की राही के साथ और राही को कमरे में लेके गया, कमरे में जाके आराम करवाया, और नीचे तब तक बातचीत हो रही थी कि बहू हीरा ढूंढ के लाई है। बोला बहू हीरा ढूंढ के लाई है, और हमारे पराग ने भी उसको हीरा दिया है, डायमंड वाला हार जो ओनली फॉर वन पीस है, ये वो सबकी तारीफ हो रही थी। सबको प्रेम ने नमस्ते अपने हाथ जोड़े। हम बोला सॉरी राही नहीं आ सकती क्योंकि वो थकान के मारे उसको चक्कर आ रहे थे तो वो आराम कर रही है। अरे वसुंधरा जी, अपने पहले ही दिन बहू को इतना डरा दिया कि बेचारी वो थक गई। मैं समझ सकती हूँ वो थकान नहीं है आपकी, डर है, और डर के मारे वो नीचे नहीं आ पा रही है। पहले दिन इतनी बहू को डराने की क्या जरूरत थी? इन्हें प्रेम तूने अच्छा किया, उसकी थकावट है तो कोई नहीं, रस्म का तो क्या है, रस्म में तो कल भी हो जाएगी। फिर ठीक है वसुंधरा जी हम कल आते हैं, ऐसे करके रवाना कर दिया। जहां पे मन में वसुंधरा जी सोच रही थी ये डर वर कुछ नहीं, कल थोड़ा सा डांट दिया, ये उसी का नतीजा यार, डांटा तो बदला ले रही है मुझसे, चिंता नहीं। फिर वो प्रेम जब कमरे में गया तो राई सो रही थी, और आके प्रेम ने उसे सोने दिया, नो डिस्टर्ब, पास में हक करके नजर उतारते हुए क्यूटनेस की तरह एक डायलॉग बोल के वो भी सो गया। सुबह हुई, वो लोग उठे, जैसे उसने अंग्रेजी लिए बोला मेरा सपना पूरा हो गया कि मैं तुम्हारी बाहों में सोऊं, और जैसे ही उठूं आंखें खोलूं तुम दिखो। उठने के बाद राही ने कमरे को देखा, अरे हमारी तो नाइट थी वेडिंग। सॉरी प्रेम, तो क्या हो गया? हमारी पहली वेडिंग नाइट थी तो क्या हो गया, पर हम हर रोज वेडिंग नाइट करेंगे, जरूरी थोड़ी है। पर कल थकावट थी तो उतना मजा नहीं आता वेडिंग नाइट में जितना आ जाएगा। इतने में बाहर गई, बाहर ने दरवाजा खटकाया, राही छुप गई। प्रेम ने बोला कहाँ है बहू रानी, मुंह दिखाई की रस्म भी है और आज पहली रसोई भी है। पता नहीं आज पहली रसोई में हमको नमक वाला हलवा मिलेगा या कुछ अच्छा मिलेगा, फिर भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। मतलब इनडायरेक्टली टोंट भी मारी। बोला कहाँ है? बोला वो शर्मा के छुप रही है, हम कब के उठ गए। शर्मा के छुप रही है? अरे जो लड़की आधी रात को तुम्हारी खिड़की से कूद के तुम्हारे कमरे में आ सकती है, छोड़ा आगे कुछ भूलना नहीं, वो शर्मा रही है।
राही बोली, वाह इनडायरेक्टली मेरे को तीर मारे जा रही है बार बार। बोला हम 5 मिनट में आते हैं। बोला जल्दी करना। तो सब लोग ने तो इंतजार कर रहे हैं राही का, क्योंकि कल मुंह दिखाई नहीं हुई तो आज जरूर होगी। और राही ने बोला कमर कस ले, क्योंकि ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं है। अब आते हैं सेंट्रल जेल पे, जहां अनुपमा फाइनली जेल के दरवाजे खोले, अनुपमा अंदर पहुंची। जैसे जैसे जा रही थी वैसे वैसे खूंखार लोग आसपास घूम रहे थे और वो देख रहे थे कि जेल में ये औरत कहाँ से घुस गई। जैसे जैसे पहुंची तो वहां उसको मिला जो भी था जेलर ने। बोला मैंने ही आपको फोन किया था, मैं आका हूँ, चिंता मत कीजिए। ये सब लोग आपको इसके लिए घूर रहे हैं क्योंकि आज से पहले कोई औरत इस जेल में नहीं आई है। और जितनों को खाने का हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो डर के मारे ही भाग जाते। बोला डर क्यों? बोला जेल का नाम सुनते ही पहले तो डर जाते हैं, दूसरी बात कि पुलिस फोन करे तो ज्यादा डर जाते हैं। तो दिक्कत यही है, आप पहली हैं जो आपने हाँ बोला और आप जेल तक आ गई हैं। तो ऐसे ही करके अनुपमा और वो दोनों बातें करके, भाई कितने लोग हैं? बोला हमारे यहाँ हर साल एक एनुअल फंक्शन होता है जहाँ हम इनको ये लोग डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कोई शायरी करता है, कोई कुछ करता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको इनाम देते हैं और साथ में इनके लिए एक लग्जरी खाने का बंदोबस्त करते हैं जिसमें सब अच्छी चीज़ें होती हैं जो इनको खाने को मिलती हैं। तो बस यही चीज़ें हम लोग करते हैं। तो इस साल कैटरिंग्स आप करेगी एनुअल फंक्शन के दिन। तो मैं आपकी लिस्ट भेज दूंगा। ठीक है, आप लिस्ट मेरे बेटे को, आपका बेटा भी है? बोला हाँ। वो कल क्या मेरी बेटी की शादी थी, उसमें बिजी थे हम लोग, ये वो। तो अभी सब थके हुए सो रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको बेटे के हाथ से पूरी लिस्ट भिजवा दूंगा, कितने लोगों का खाना बनाना है, कितने लोग जेलर्स हैं, कितने पुलिस वाले हैं, क्या क्या है, सब आपको डिटेल मिल जाएगी। वैसे पिक्चरों में सुना था कि जेल में कुछ खूंखार कैदी भी होते हैं। क्या आपके जेल में भी ऐसा होता है? क्या कोई है खूंखार कैदी कोई? जैसे ही वो बताया उससे पहले चिल्लाने की आवाज आ गई राघव की। राघव चिल्लाने लगा, सारे पुलिस वाले भागने लगे, उसको पकड़ने लगे। दरवाजा, क्योंकि किसी हवलदार को यूं अंदर हाथ डाल के उसने गर्दन पकड़ ली थी ठाकुर की तरह। तो कुछ पुलिस वाले दूसरे रास्ते से अंदर जाके उसको हटाया। दूसरे कैदी थाली बजाने लगे पूरा। अनुपमा इतनी डर गई। फिर बोला अनुपमा जी चिंता मत कीजिए, आप जिसके बारे में पूछ रही थी ये वही है, खूंखार कैदी नंबर 202। राघव कंट्रोल, राघव कंट्रोल, राघव छोड़ो उसको। अब राघव छोड़े, राघव ने ना करने की, मतलब बात ना सुनने की कसम खा रखी है। इसे ले जाओ वहां पे, इंजेक्शन दो इसको। ऐसे करके लेके गए उसको बेहोश करने के लिए, भी थोड़ा रिलैक्स हो, उसका गुस्सा ठंडा हो। जहाँ पे अनुपमा घबरा के बोला चिंता मत करो, आपको लिस्ट पहुंच जाएगी, आप अभी घर जाइए। अनुपमा डर के मारे बाहर निकली। खूंखार, जितना सुना था उससे भयंकर है जेल तो। शाबाश उन लोगों को है जो लोग इस जेल में रहते हैं। और उससे पहले जब जेलर से मिली तो अनुपमा ने वहां पे भी भाषण दे दिया था। बोला आपको तो इन लोगों को कुछ सीख समझ देनी चाहिए, बहुत अच्छी सीख देती हैं आप। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोलने की आदत है, बोल देती हूँ। तो सही पता है, बोल तो देती है अनुपमा 5-10 पन्नों का भाषण। तो बस वहीं पे एपिसोड खत्म होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।